Good afternoon, everyone. This is Dr. Bhupesh once again from Dr. BKM Institutes, and I'm taking you to this writing of the day. Again, it's a kind of a visit letter, and it's a very special letter because in this also data selection is very important. Because अगर आप इस writing को ध्यान से देखोगे, ये writing इतनी बढ़िया है कि अगर आप सारे points लिखोगे तो 300 words हो जाएंगे. So please listen to this video till end. Subscribe our channel right away. And contact number is 7696734256. And हमेशा OET की writing को always start OET writing from here. That to whom you are writing the letter. कि आप letter किसको लिख रहे हो? तो using the information, write a letter to Dr. Shah, consultant obstetrician for further investigation. तो आपको डॉक्टर शाह को लिख रहे हो, मतलब आप एक स्पेशलिस्ट को लेटर लिख रहे हो. स्पेशलिस्ट आपको यहाँ से पता लग जाएगा. गायनी को लेटर लिख रहे हो, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन को लेटर लिख रहे हो. इसका मतलब यही है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रही है. तो जब फर्स्ट पैराग्राफ में पर्पस लिखना होता है तो यहाँ से आपको प्रॉब्लम का, इस विजिट से, लास्ट विजिट से आपको प्रॉब्लम का पता लग जाएगा. तो विजिट की प्रॉब्लम क्या है? रिमूवल ऑफ आईयूडी अनसक्सेसफुल. तो मेन प्रॉब्लम ये आई है कि रिमूवल किया है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस का, जो नहीं हो पाया है. 15 मिनट्स तक अटेम्प्ट किया, अनेबल टू लोकेट स्ट्रिंग्स. पेशेंट कैनॉट रिकॉल द लास्ट टाइम व्हेन द स्ट्रिंग्स वर लोकेटेड. पेशेंट को भी याद नहीं है, तो पेशेंट को भी याद नहीं है. 15 मिनट्स हमने भी अटेम्प्ट कर लिया, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस का पता ही नहीं. प्रेगनेंसी टेस्ट किया, नेगेटिव है. आईयूडी शिफ्टेड है या फिर फॉलन आउट है. अब इससे अगेन दीज आर वेरी लॉजिकल थिंग्स, सो यू कैन वेल अंडरस्टैंड दैट आईयूडी हैज आइदर शिफ्टेड और फॉलन आउट. Shifted chances because the pregnancy is still negative, and fallen out chances because we have not been able to locate it. Either it has fallen out because we are not able to locate it, or maybe IUD has shifted but still pregnancy test is negative. That means IUD can be there. So that is what is the topic. So basically हमें purpose last visit से मिल जाता है. We can find out the purpose from the last visit. तो last visit से आपका first paragraph पूरा निकल आता है. अगर आपको सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ, मतलब जो टुडेज विजिट है, पर्पस वो यहीं से हो जाता है. बस हमें इसका नाम चाहिए, हॉथरॉन. ठीक है. और रीजन फॉर प्रेजेंटिंग क्या है? रिमूवल ऑफ आईयूडी एज करंटली इनइफेक्टिव फॉर मेनोरेजिया एंड डिस्मेनोरिया. अगर आप इसको नहीं भी पढ़ते तो आप तब भी, अगर आप देखो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ टुडे विजिट के हिसाब से. फर्स्ट पैराग्राफ, मतलब फर्स्ट पैराग्राफ सिर्फ टुडे विजिट से आ जाता है. और देखिए कितने आराम से. जो भी नए स्टूडेंट्स हैं एंड हु आर लिसनिंग टू अस ऑन यूट्यूब फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज ध्यान से देखिए कितना आसान है दिस लेटर. और कोई जल्दी नहीं है. पेपर में बहुत टाइम होता है, हमारे पास भी बहुत टाइम है, हम भी नहीं जल्दी करेंगे. is being written regarding Mrs. Hawthorne, who presented today for the रिमूवल ऑफ आईयूडी. बिल्कुल सिंपल. अगेन डोंट राइट एनीथिंग जो मैसअप क्रिएट करता है. बिकॉज ऑफ डिस्मोनोरेजिया, ऐसे ये डिस्मोनोरिया या मेनोरेजिया, इसको मत लिखो, मुश्किल मत करो. सिर्फ एक सिंपल सी बात करो, फॉर द रिमूवल ऑफ आईयूडी. हाउएवर, लेकिन इट हैज बीन अनसक्सेसफुल इवन आफ्टर अटेम्प्टिंग फॉर 15 मिनट्स. अब प्लीज ये है कि बेस्ट लिखना. अगर बाय चांस आपको ये नहीं लिखना तो भी आप सिंपल लिख देते हो, हाउएवर इट इज अनसक्सेसफुल. और इस बात को आप नहीं भी लिखोगे तो भी देयर इज नो इशू. हाउएवर इट इज अनसक्सेसफुल. इट अपीयर्स, ऐसा लग रहा है. जरूरी नहीं आपको हैज बीन सस्पेक्टेड लिखना है हमेशा. आप सिंपल वर्ड भी यूज कर सकते हो. इट अपीयर्स एज इफ आईयूडी हैज आइदर शिफ्टेड. ऐसा लग रहा है कि it appears as if IUD has either shifted or has fallen out. या तो वो शिफ्ट हो गया या बॉडी से बाहर आ गया. Therefore, she needs your expertise. इसीलिए उसको आपकी एक्सपर्टीज चाहिए for further investigation including ultrasound. आप इतना सिंपल लिख सकते हो. Means you just need to write only the things which are very important. That is the purpose of the letter. Make it very simple. Don't go into rush. आराम से सुनो, आराम से करो. This letter is being written Hawthorne, who presented today
अगर यहाँ पे हैज भी लिख देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने प्रेजेंट परफेक्ट बना दिया तो भी कोई बात नहीं, पास्ट इंडेफिनिट बना दिया तो भी, जो आई थी या जो आई है कोई फर्क नहीं है, जो आज आई है या आज आई थी। तो अगर आप हैज को हटाते हो तो हो जाता है आज आई थी, और अगर आप हैज लगाते हो तो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाता है, आज आई है फॉर द रिमूवल ऑफ आईओडी, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा है। इट अपीयर्स दैट आईओडी हैज शिफ्टेड। अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते अपने नॉर्मल रूटीन में, क्योंकि जिनका फर्स्ट डे है उनको तो ये बात बड़ी आसान लगेगी, लेकिन जो सस्पेक्टेड वर्ड को यूज करते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हो, सो इट हैज बीन सस्पेक्टेड, ये सस्पेक्टेड किया गया है, दैट इट हैज आइदर फॉलन आउट, इट हैज आइदर फॉलन आउट और शिफ्टेड। तो आप इतना सिंपल भी लिख सकते हो। Therefore she needs your expertise। मेन रीजन आपको ये बताना है कि इंट्रायूटेराइन डिवाइस हमें नहीं मिल रहा है, अनसक्सेसफुल रहा है, और अब हमें लग रहा है therefore it has been suspected। it has been suspected का मतलब ये सस्पेक्ट किया गया है, पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, it has been suspected। ये चीजें अगेन आपको पता ही है, जब भी आपको पैसिव बनाना है वॉज प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट में, अभी हम बात करेंगे इस बारे में, और हैज बीन थर्ड फॉर्म प्रेजेंट में, टुडे विजिट में हैज बीन थर्ड फॉर्म बन जाता है पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस क्या होते हैं कि हमारे द्वारा सस्पेक्ट किया गया, इट हैज बीन सस्पेक्टेड बाय अस। तो इट हैज बीन सस्पेक्टेड का मतलब पैसिव वॉइस, यानी किसी के द्वारा, यानी कि हमारे द्वारा। इट हैज बीन सस्पेक्टेड कि वो या तो शिफ्ट हो गया है या फॉलन आउट है। सो प्लीज इसको बार बार सुनना, इट विल हेल्प यू। स्मॉल थिंग्स विल मेक लॉट ऑफ डिफरेंस। छोटी छोटी चीजें बहुत डिफरेंस क्रिएट करेंगी। सो प्लीज अच्छे से सुनना, आराम से, एंड यू विल फील वेरी कंफर्टेबल। अब चलते हैं आगे। फिर जब पेपर का आपको हमेशा आपको पता लग जाएगा कि ये मेरे को पर्पस मिल गया है, फिर हमेशा लेटर को सेकंड पैराग्राफ में शुरू से लिखना है। शुरू से मतलब सोशल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, फिर पहली विजिट, दूसरी विजिट, जैसे भी आएगा। तो मैं जब शुरू से देखता हूँ इस लेटर को, सो ओलिविया इज अ पेशेंट एट योर प्रैक्टिस वेयर यू आर अ नर्स, शी हैज कम टू हैव हर इंट्रायूटेराइन डिवाइस रिमूव। देखो आपको अच्छे से पता लग गया कि इसलिए आई थी, तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिसेस हॉथरन who has come to have her intrauterine device removed। आप सेम भी लिख सकते थे, थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है, अलग लिखोगे तो अच्छा है। so this letter is being written regarding Mrs. Hawthorne who has presented for removal of intrauterine device। आप ऐसा भी लिख सकते थे, but it has been unsuccessful even after attempting for 15 minutes। उसके बाद आप छोटा से लिखोगे, मैरिड है, 2 सन्स हैं, लिख भी सकते हो नहीं भी, क्योंकि अब जो गायनी है, जो ऑब्स्टेटिशियन है, उसको ये नहीं जानना कितने बच्चे हैं, उसको तो बस एक ही चीज जाननी है कि आईयूडी कहाँ है, कि बॉडी में है या बॉडी से बाहर है। तो अगेन इस सोशल हिस्ट्री का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, यहीं से आपका डाटा सिलेक्शन होता है, यहीं से आपका वर्ड काउंट। अगर एक दो बातें लिख भी दोगे दैट इज नॉट एन इशू, बट अगर नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। शी इज मैरिड विद 2 सन्स, बस इतना सा लिख दो। मेडिकल हिस्ट्री में प्रेगनेंसीज हैं, 2 लाइव चिल्ड्रन है, शी इज मैरिड विद 2 सन्स, उसमें आ गया। डीवीटी, डिफिशिएंसी एनीमिया, ये सब नहीं चाहिए। मेनोरेजिया, डिस्मेनोरिया 2009 में हुआ था। 3rd डिग्री पेरेनियल नहीं चाहिए। इलेक्टिव सी सेक्शन नहीं चाहिए। मेडिकेशंस वो वारफेरिन और फेरस सल्फेट रखनी है, लास्ट में बता देंगे। प्लीज नोट, शी इज ऑन वारफेरिन एंड फेरस सल्फेट, बताना है बता दो, अगेन नोट इंपॉर्टेंट, अभी तक कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं आया। रीजन फॉर प्रेजेंटेशन रिपीट कर रहा है कि वो आईयूडी के रिमूवल के लिए आई है। ट्रीटमेंट रिकॉर्ड ये कहता है कि सबसे पहले उसको डीवीटी हुआ था, ये हमें लिखना नहीं। 2009 में उसको मेनोरेजिया हुआ था मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ 10 डेज के लिए, इसीलिए हमने ये मेडिकेशन दी थी। फिर 2011 में हम अब उसकी हिस्ट्री में, मतलब हमें सिर्फ प्रेगनेंसी से रिलेटेड ये चीज बतानी चाहिए, शी इज मैरिड विद 2 सन्स। फिर हमें बताना चाहिए सिंपल, इस लेटर को सिंपल लिखना पड़ेगा। अब सेकंड पैराग्राफ कैसा बनेगा, मिसेस हॉथरन इज मैरिड with 2 sons in year। अब बिल्कुल सिंपल चलना है, देखना अब, और कोई जरूरी नहीं होता हर पैराग्राफ में आपको ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन या ऐसा कुछ भी लिखना है, सिंपल। इन ईयर 2009 she suffered from। अगेन यही तो एक्टिव होता है, एक्टिव का मतलब सेकंड फॉर्म। हम अगर आप यहाँ पे वॉज लगाते हो तो जो मैंने अभी आपको बताया था ये पैसिव बन जाता है। शी वाज सफर्ड फ्रॉम मतलब हमारे द्वारा सफर करवाया गया, हमारे द्वारा थोड़ी करवाया गया,
तभी यहाँ पे कभी वॉज नहीं आता, एक्टिव में रहता है, उसने अपने आप सफर किया। तो प्लीज समझो इस बात को। शी सफर्ड फ्रॉम मेनोरेजिया एंड डिस्मेनोरिया, बस सिंपल लिखो। along with menstrual bleeding, जब भी दो चीजें suffered from this and this, उसके बाद कोई थर्ड चीज है तो along with menstrual bleeding for 10 days। सिंपल लिखा आपने। देन नेक्स्ट, ये सेकंड पैराग्राफ चल रहा है, फर्स्ट पैराग्राफ हम लिख चुके थे, सेकंड पैराग्राफ ये चल रहा है। उसके बाद therefore जो भी मेडिकेशन है सिराजेट was prescribed, बट अब सिंपल कनेक्ट करो, बट इट वॉज सीज्ड, अगेन पैसिव वॉइस, डॉक्टर के द्वारा या हमारे द्वारा मेडिकेशन को रोक दिया गया, अपने आप नहीं रोका, हमने डिसीजन लिया, डॉक्टर्स ने। इट वॉज सीज्ड टू कंसीव चाइल्ड 1, क्योंकि ये डिसीजन तो डॉक्टर ही लेगा ना कि आप मेडिकेशन रोक दो, तो चाइल्ड 1 के लिए रोक दी। इन ईयर 2000, अब इसको अब 3-4 लाइनें बन गई, आप अलग कर दो, एक पैराग्राफ को छोड़ के, स्पेस छोड़ के, नेक्स्ट पैराग्राफ। इन ईयर 2013, इन 2012, अब इसको अच्छे से लिखने के लिए, शी अगेन suffered from, या she again had menorrhagia and dysmenorrhea which was worse, तो बस that is English, यहाँ पे आपको कनेक्टर लगाने चाहिए, which was worse। देखिए बस यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, dysmenorrhea which was worse than pre pregnancy, तो जो बेबी से पहले जो मेनोरेजिया डिस्मेनोरिया था उससे भी बुरा हुआ। So combined pill, combined Silicet pill Silicet was prescribed या was commenced, commenced वर्ड भी अच्छा होता है, started की जगह यूज किया जाता है, तो ये वाली शुरू कर दी मेडिकेशन। अगेन दोबारा, बट इट was seized to conceive child 2, बिल्कुल सेम कहानी चल रही है। तो आपको ये दो पैराग्राफ्स एग्जामिनर को सब कुछ बता देंगे कि पहले मतलब प्री प्रेगनेंसी शी वाज हैविंग दिस प्रॉब्लम, तो चाइल्ड के लिए पिल्स को छोड़ा, फिर दोबारा पिल स्टार्ट किए, फिर दोबारा छोड़ा, तो मतलब बिल्कुल कहानी क्लियर चलेगी उसको। तो आपको बिल्कुल सिंपल लिखना होता है, और आप पढ़ के देखो कुछ भी ऐसा नहीं है। एक मिनट मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ये लो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको मुश्किल लगेगा। और एग्जामिनर के पास सोचो, आपका क्वेश्चन पेपर जितना भी मुश्किल आए, पर ये देखो आपका आंसर कितना सिंपल बना है। This letter is being written regarding Miss Hathron, who has presented today for the removal of IUD, but it is unsuccessful. So it has been suspected that it has either. Therefore, she needs your expertise for further investigation, including ultrasound. कितना सिंपल, आपने बिल्कुल ऑब्स्टेट्रिशियन को क्लियर कर दिया। Miss Hawthorne is married with 2 sons. In year 2009, she suffered from this. Therefore, this was prescribed or started, but it was seized to conceive child 1. In year 2000, again, she had this problem, which was worse than, so combined pill was commenced. So, but it was seized to conceive child 2. बिल्कुल कहानी बिल्कुल सिंपल चल रही है। फिर क्या हुआ? In year 2013, फिर दोबारा आ गया। In year 2013, she again had problem. Menorrhagia returned. अपने आप आ गया, तो यहाँ पे वॉज नहीं लगाना, अपने आप आ गया। मेनोरेजिया रिटर्न, तो वॉज नहीं लगाना, बस इतना सा ध्यान रखना है। अगर आपको आज, अगर आपकी फर्स्ट क्लास भी है, अगर आपको एक्टिव पैसिव समझ आ गए कि सेकंड फॉर्म अपने आप जो चीज आई है, मेनोरेजिया रिटर्न विद मेंस्ट्रुअल साइकिल, यहाँ पे लिखा हुआ है सेम। सो आईयूडी मिरलेना कोयल वॉज इंसर्टेड, तो आप ये बता रहे हो कि दोबारा उसको जब प्रॉब्लम हुई ना, तब हमने ये आईयूडी को इंसर्ट किया। सो दैट वाज एक्चुअली द केस। इसीलिए प्रेगनेंसी 1 और 2 बतानी जरूरी थी। जब आपको ये पता लग जाएगा कि आईयूडी को इंसर्ट क्यों किया, इसीलिए किया क्योंकि प्रॉब्लम बार बार वापिस आ रही थी। सो अगर ये देखें तो ईयर 2013 या 2015 लिखा है, अगर इसको 13 मानूं तो अगले 5 इयर्स मेनोरेजिया कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं हुई। सो शी वाज ऑल फाइन, ऑल फाइन। अब इसमें ये सब बातें लिखने की जरूरत नहीं है। वेजाइनल थ्रस्ट पेशेंट ट्रीटेड विद, इसको मत लिखो। मेन कहानी तो आईयूडी चल रहा है, आईयूडी इज द मेन स्टोरी, तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो मतलब इसको अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी 2018 तक। फिर इन ईयर 2019, यानी आज है 6th, यानी कि 4 days अगो, तो आप उस कहानी को कैसे लिखोगे? 4th पैराग्राफ
इंसर्ट करने के बाद फिर आप लास्ट पैराग्राफ को ऐसे लिखोगे, हाउएवर 4 days ago शी कंप्लेन्ड ऑफ, अगेन उसने अपने आप कंप्लेन किया, एक्टिव वॉइस, शी कंप्लेन्ड ऑफ। प्लीज अगेन मेक इट, अपने ऊपर प्रेशर नहीं डालना बिल्कुल भी। अगर आज आपका फर्स्ट डे है तो प्लीज, या फर्स्ट वीक है तो प्लीज राइटिंग और स्पीकिंग 2 मॉड्यूल्स को शुरू करो। सब कुछ इकट्ठा मत शुरू करो, टेंशन मत लो, जो भी करो बस अच्छे से करो। अगर आज आपने एक्टिव पैसिव भी समझ लिए, ये रीडिंग को भी हेल्प करेगा, लिसनिंग को भी हेल्प करेगा, स्पीकिंग को भी हेल्प करेगा, राइटिंग को। सब कुछ मत करो एक दिन में, आप परेशान होगे। सो प्लीज टेक इट वेरी स्लोली। 4 days ago, इस लेटर को पूरा लिख के देखना। 4 days ago शी कंप्लेन्ड ऑफ मेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग, उसने अपने आप कंप्लेन किया। एंड एक्सपीरियंस्ड, सेकंड फॉर्म चलाते चलो, और वही वर्ड उठाओ जो आप इजीली ग्रामर में डाल सकते हो, मेनोरेजिया एंड डिस्मेनोरिया। मैं मुश्किल वर्ड उठा ही नहीं रहा, फिर ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, हेरीनेस, ग्रीजीनेस, कुछ मत लिखो। सो मेन कहानी लिखो, शी वाज हैविंग दिस, फॉर दैट, फुल स्टॉप लगा के, फॉर दैट हमने क्या कहा, रिमूवल ऑफ आईयूडी वाज प्रिस्क्राइब्ड, क्योंकि 5 years तो बढ़िया निकले, पर अब हमें समझ आया वाज सजेस्टेड भी लिख सकते हो, ये हमारे द्वारा हुआ है। ये प्लीज, ये वाली चीज जो है ये हमारे द्वारा हुई है, तो इसलिए वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, कि इसलिए हमने सजेस्ट किया कि ये करो। फिर टुडे की स्टोरी तो आपको लिखनी आई गई है। टुडे शी हैज प्रेजेंटेड विद दिस एंड दिस, बट it has not been successful, even patient cannot recall the last time, सब कुछ same, even patient cannot recall the last time when strings were located, so it appears that IUD has shifted or fallen out, for which your expertise is highly required। बिल्कुल यही लाइन लिखनी है जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये OET का लेटर है, that's it। यानी कि आप 4 या 5 पैराग्राफ बना सकते हो। अगर आप मेरे देखो तो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे लगभग 5 पैराग्राफ्स बनाए हैं मैंने 4 की बजाय, क्योंकि ये बड़ा अच्छा मोमेंटम सेट कर रही है। अगर मैं इसको, अगर आप 4 ही बनाना चाहते हो तो इसको इकट्ठा कर देता हूं, तो ये लो, ये 4 बन गए। सो अगेन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। अगर आप 4 पैराग्राफ्स बनाओगे तो 200 वर्ड्स अलाउड है, तो 50 वर्ड्स लगभग, किसी में 45, किसी में 55, लेकिन 40 वर्ड्स ईच। अगर आप 5 पैराग्राफ्स बनाते हो तो 40 वर्ड्स ईच। सो इट्स वेरी सिंपल, कोई लॉजिक नहीं है, बस अच्छा लगना चाहिए देखने में, कहानी समझ आनी चाहिए। अब कहानी को बढ़ के देखते हैं। हाथरॉन है, इस कारण से आई थी, 2 सन्स हैं, पहले सन के साथ ये हुआ, सेकंड चाइल्ड के साथ ये हुआ। 2013 में प्रॉब्लम फिर आ गई, तब हमने इसको एडवाइस किया कि आईयूडी इंसर्ट किया गया, हाउएवर एंड शी हैड गुड टाइम इन 5 years, लेकिन 4 दिन पहले शी कंप्लेन्ड ऑफ दिस एंड, इतना ही लिखना है। और अब अगर आप वर्ड काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, लगभग 15 वर्ड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7, और अभी इसमें छोटे छोटे वर्ड भी लिखे हैं हमने, मेनोरेजिया और डिस्मेनोरिया, मतलब लगभग ऐसे मानो कि लगभग ये लाइंस 10 तक हैं, या 8 9 तक भी मान लो, तो 9 into 15 ऑलमोस्ट लाइक 135 वर्ड्स तो इतने में ही पूरे हो गए। फिर आप ये वाला पैराग्राफ लिखोगे, अगर मैं इसको 30 वर्ड्स भी काउंट करता हूँ, मिनिमम 180 वर्ड्स हो गए, और टुडे वाला लिखता हूँ तो 200। अगर आप ज्यादा लिखते हो तो आपकी ग्रामर मिस्टेक भी होती है, तो आपको ऐसा लगता है OET इज वेरी डिफिकल्ट, ग्रामर मिस्टेक भी ज्यादा होती है। अगर आप सिर्फ वही पिक करते हो जो आपके लिए पिक करना आसान है, और डाटा में से आसान आसान चीजें लिखते हो, तो आपको OET आसान भी लगता है, और ट्रस्ट मी, राइटिंग में आपके मार्क्स भी सबसे ज्यादा आएंगे। 300 नहीं, 350 आएंगे आराम से, B आएगा। यही वो सीक्रेट है OET का। राइट वेरी सिंपल एंड पिक ओनली दैट इंफॉर्मेशन विच इज द इजीएस्ट। सबसे आसान इंफॉर्मेशन को हमने उठाना है, मुश्किल किसी भी लाइन को नहीं उठाना। पर्पस क्लियर होना चाहिए, पर्पस को भी छोटा बनाओ, मेन टू द पॉइंट। अगर उसमें बार बार लिखोगे इवन आफ्टर अटेम्प्टिंग फॉर 15 मिनट्स, आप परेशान होगे। तो प्लीज मेक इट सिंपल कि इट इज अनसक्सेसफुल, therefore your expertise is highly required, khatam। So write it very simple, make it very easy, don't take any stress, बिल्कुल सिंपल सिंपल। OET को प्लीज आसान रहने दो, और इसीलिए वो कहते हैं कि, मतलब इसीलिए हम आपको कहते हैं OET से आसान कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही आप 1-2 लाइन भी मुश्किल करोगे ना, तो OET बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने मेन लॉजिक नहीं सीखा। आपने डॉक्टर BKM इंस्टीट्यूट्स में आने का मेन फायदा नहीं सोचा। मेन फायदा यही है कि आपकी OET को आसान करना है।
और आसान करने का मतलब यही है कि वही लिखना है जिस लाइन पे आपकी पकड़ है। अगर आप एक लाइन भी ऐसी लिखते हो जिस पे आपकी पकड़ नहीं है, इसका मतलब आप दूसरी लाइन भी लिखोगे, थर्ड लाइन भी लिखोगे, क्योंकि अभी तक आपने हैबिट नहीं डाली है मुश्किल लाइनों को छोड़ने की। तो सबसे पहली हैबिट ओईटी में ये डालनी है, लीव डिफिकल्ट लाइंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड राइट वेरी सिंपल। पैसिव वॉइस में वॉज प्लस थर्ड फॉर्म, एक्टिव में सेकंड फॉर्म। मेनोरेजिया अपने आप आया तो मेनोरेजिया रिटर्न। उसने कंप्लेन किया, शी कंप्लेन्ड ऑफ। उसने सफर किया, शी सफर्ड फ्रॉम। हमारे द्वारा जो काम हुआ, मेडिकेशन वाज प्रिस्क्राइब्ड, फिजियोथेरेपी वाज गिवन, हाइड्रोथेरेपी वाज गिवन। दैट इज हाउ यू राइट। और अगेन, जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिछले वीक ज्वाइन किया या आज फर्स्ट डे है, प्लीज do only 2 modules, writing and speaking. Don't put excessive pressure on yourself. क्लास में करो पर उसे भूल जाओ, बस प्रैक्टिस करते रहो क्लास में, ऑफलाइन क्लास में चलते रहो, लेकिन स्ट्रेस मत लो उसका। नेक्स्ट वीक ले लेंगे स्ट्रेस। अभी राइटिंग और स्पीकिंग में बस एक्टिव पैसिव पकड़ लो, मेथड पकड़ लो, you will feel very comfortable. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Our contact number is 76967 34256. Thank you.